नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो आर्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अ थिन फिक्स्ड रिंग ऑफ रेडियस ए हैज अ पॉजिटिव चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट। तो एक हमारे पास रिंग है, जैसे ये रिंग है, और इस रिंग के ऊपर क्यू चार्ज इसके पूरे वायर पूरे लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड। अ पार्टिकल ऑफ मास m having a negative charge q is placed on the axis at a distance x from the center of the ring। तो एक्सिस हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि कोई भी रिंग का एक्सिस क्या है। ये अगर रिंग है तो कोई भी रिंग का जो एक्सिस होगा वो एक लाइन होगी जो इसके सेंटर से पास कर रही है और इस रिंग के परपेंडिकुलर है। तो कोई भी लाइन जो इस रिंग के कहाँ से पास कर रही है, सेंटर से, और उसके क्या है, परपेंडिकुलर है, दैट इज नोन एज एक्सिस। इसको हम एक्सिस ऑफ द रिंग कहते हैं, दैट इज नोन एज एक्सिस ऑफ द रिंग। फाइंड electrostatic force acting on negatively charged particle due to the charge ring. Also calculate the force if negatively charged particle is at the center of the ring। तो हमारे पास ये फिगर है, ये हमें एक रिंग दी हुई है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, इसका जो रेडियस है वो a है, और ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के ऊपर जो चार्ज है वो प्लस क्यू है जो इसके पूरे रिंग के ऊपर है, और हमारे पास एक माइनस क्यू पॉइंट चार्ज है, एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज है। और वो जो पॉइंट चार्ज क्यों, क्योंकि वो पार्टिकल है, पार्टिकल इज ऑलवेज अ पॉइंट चार्ज, तो एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज है जिसको हमने ये एक्सिस के ऊपर रखा है एट अ डिस्टेंस एक्स। एक्स डिस्टेंस पे हमने एक्सिस के ऊपर इसको रखा हुआ है। हाँ जी। अब ये हमने देखना है कि इस माइनस क्यू के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। वी वांट टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस माइनस क्यू ड्यू टू द रिंग। अब यहाँ पे भी आप ध्यान से देखो तो ये जो रिंग है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, रिंग एक बिगर साइज ऑब्जेक्ट है। तो आप यहाँ पे सीधा 1/4 पाई Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर नहीं लगा सकते, क्योंकि Q1 Q2 पॉइंट चार्ज होने चाहिए। हाँ, माइनस क्यू पॉइंट चार्ज है पर ये वाला क्यू पॉइंट चार्ज नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज और समझनी है, क्योंकि रिंग वाले क्वेश्चंस हम बहुत बार करेंगे। तो देखो, हम जब रिंग को ड्रॉ करेंगे तो दो तरीके हैं ड्रॉ करने के। एक, जब हम रिंग को ड्रॉ करेंगे तो ये रिंग को ड्रॉ किया। अब ये जब मैंने रिंग को ड्रॉ किया है तो ये रिंग ऑन द पेपर है, ये रिंग, ये रिंग, ये देखो रिंग, ये ऑन द पेपर है, आपको पूरी रिंग नजर आ रही है। पर अगर मैं इसका एक्सेस दिखाऊं तो ये देखो, ये एक्सेस ये है। अब ये एक्सेस नहीं नजर आएगा। क्यों नहीं नजर आएगा? क्योंकि एक्सेस ये पेपर है, तो एक्सेस पेपर के परपेंडिकुलर है। तो आप पेपर के परपेंडिकुलर थोड़ी ना पेपर पे बना सकते हो। तो एक्सेस जो होगा वो यहां से पास करेगा, ये सेंटर से एक्सेस पास करेगा, पर ये डॉट ही नजर आएगा, लाइन नजर नहीं आएगी। लाइन क्यों नजर नहीं आएगी? क्योंकि ये पेपर पे है, और ये जो एक्सेस है जो सेंटर से पास कर रहा है वो पेपर के परपेंडिकुलर है। अब एक्सेस दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको पेपर पे लाना पड़ेगा। किसको? ये देखो, ऐसे 90 डिग्री से टर्न करूंगा। अच्छा, जब इसको 90 डिग्री से टर्न करूंगा तो अब ये पेपर पे आ गया, ये सामने वाली चीज पेपर है तो ये पेपर पे आ गया। पर रिंग ध्यान से देखो, रिंग अब पेपर के परपेंडिकुलर हो गई। अब जब रिंग पेपर के परपेंडिकुलर हो गई तो ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है आगे वाला, ये पेपर से बाहर है, और ये जो पोर्शन पीछे वाला है वो पेपर के बैक साइड है, अंदर है। तो जब मैं रिंग को बनाऊंगा तो दो मेथड हैं। एक तो रिंग को मैं ऑन द पेपर बनाऊंगा पर एक्सेस नहीं दिखा पाऊंगा। दूसरा मेथड क्या है कि मैं जब रिंग बनाऊंगा तो रिंग को मैं ऐसे ओवल शेप में बनाऊंगा। है ये भी रिंग है, पर इसको मैं ओवल शेप में बनाऊंगा, और जब इसको ओवल शेप में बनाऊंगा तो ये डॉटेड का मतलब होगा वो वाला पोर्शन जो पेपर के अंदर है, और सॉलिड का मतलब होगा वो पोर्शन जो पेपर से बाहर है। क्योंकि बाद में नेक्स्ट चैप्टर में हमने करंट फ्लो करवाना है। तो अगर मैं ऐसे ऐसे करंट फ्लो कराऊंगा, ऐसे एरो डालूंगा, तो इसका मतलब मेरा जो करंट फ्लो कर रहा है वो ऐसे ऊपर से आपकी तरफ आ रहा है, बाहर आ रहा है, फिर ये नीचे से अंदर जा रहा है। हाँ जी, ये बात समझ में आ रही है? डॉटेड का क्या मतलब है? डॉटेड का मतलब रिंग का वो पोर्शन जो पेपर के, रिंग का वो पोर्शन जो पेपर के कहाँ है, इनवर्ड्स है, और ये जो सॉलिड पोर्शन है वो पोर्शन है जो पेपर के बाहर है, आउटवर्ड्स है। और उस केस में ये जो लाइन है, ये लाइन आपका एक्सेस होगी, ये लाइन आपकी
एक्सेस होगी। तो ये देखो, ये लाइन जब एक्सेस है तो आप ध्यान से देखो, ये जो रिंग है, इस रिंग में ये जो पोर्शन नजर आ रहा है ये इनटू द पेपर है, ये जो सॉलिड पोर्शन बनाया हुआ है ये आउटसाइड द पेपर। पर हम ये ऐसे नहीं बना पाएंगे, जैसे फिगर सॉलिड डार्क और लाइट तो कर ही नहीं पाएंगे रिंग को, तो हम जब भी रिंग बनाएंगे तो इस तरीके से शो करेंगे। हाँ जी, समझ गए? तो आपने जब रिंग खुद बनानी है तो जैसे ये मैंने बनाई है डॉटेड एंड सॉलिड, ऐसे बनानी है, क्योंकि ऐसे रिंग बनाने लगे, ऐसे रिंग बनाने लगे तो आपको तो हो गया कि सर ड्राइंग में मेरे नंबर अच्छे नहीं आ रहे। फिगर तो चलो नजर आ रही ना, ये इसलिए ऐसे बनाइए कि आपको नजर आ जाए, सॉलिड नजर आ जाए कि हाँ ये आउटवर्ड्स है, ये मतलब नजर आ जाए कि आउटवर्ड्स है, ये नजर आ जाए कि इनवर्ड्स है। लेकिन जब आपने फिगर बनानी है तो आप ऐसे फिगर ना बनाओ, आप फिगर ऐसे बनाओ, ये ऐसे बनाओ। जो सॉलिड पोर्शन है वो आउटसाइड है, डॉटेड पोर्शन इनसाइड है, एक स्ट्रेट लाइन बनाओ जो सेंटर से पास कर रही है, वो क्या आपका एक्सिस है। हाँ जी, क्लियर है ये? ठीक है। तो यहाँ पे अब जब मैं इस केस में देखना चाहता हूं फोर्स एक्टिंग ऑन दिस माइनस क्यू, तो कैसे करूंगा? क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो बिगर साइज बॉडी है इसका एक छोटा सा पीस लेंगे। क्या कहा था? सीधी बात कि जब भी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगाना है बिगर साइज पे तो क्या करो, उसका एक छोटा सा पीस लो। अच्छा, अब ये छोटा सा पीस क्या है? एक लेंथ है, एक एरिया, एक वॉल्यूम है। एक लेंथ है क्योंकि रिंग है ना, तो रिंग का छोटा सा पीस क्या होगा? एक लेंथ। तो मैंने यहां से लेटर से यहां से एक छोटा सा पीस उठाया, और वो जो मैंने छोटा सा पीस उठाया वो छोटा सा पीस है एक स्मॉल लेंथ। अब मैं dx नहीं लिख रहा। क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि ये x एक्सिस पे मेरी वायर नहीं है, मेरी वायर जो है वो x एक्सिस पे नहीं है। पहले मेरी रॉड x एक्सिस पे थी तो मैंने वो लेंथ को x मान लिया, अब तो ये x एक्सिस में मेरी वायर है ही नहीं है, तो मैंने ये स्मॉल लेंथ ले ली dl। हाँ जी, ठीक है। और ये जो स्मॉल लेंथ है इसका एक स्मॉल चार्ज हो गया dq। अच्छा, अगर स्मॉल चार्ज हो गया dq तो dq की वैल्यू होगी लेमडा इंटू dl, लेमडा इंटू dl। अच्छा, लेमडा क्या बना? लेमडा हो गया चार्ज ओवर टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ हो गया 2 पाई आर, आर यहाँ पे हमें दिया हुआ है a। हाँ जी, लेमडा की वैल्यू मुझे पता है यहाँ पे क्योंकि कोई चार्ज दिया हुआ है q और मुझे रेडियस भी दिया हुआ है a, तो मेरे पास लेमडा मुझे पता है। हाँ जी। अब ये जो मेरे पास गिवन लेंथ है, इस लेंथ का माइनस क्यू को मैंने जोड़ दिया, ये दोनों को मैंने जोड़ दिया। दिस इज द लाइन जॉइनिंग द टू। अच्छा, अगर ये लाइन जॉइनिंग द टू तो ये लाइन जॉइनिंग द टू की वैल्यू कितनी होगी? ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर अंडर रूट। हाँ जी, क्लियर है ना ये? अच्छा, अब ये जो आपका चार्ज है नेगेटिव है, तो इस पे जो फोर्स लगेगी कैसे लगेगी? टूवर्ड्स द रिंग। और ये जो फोर्स होगी ये स्मॉल फोर्स होगी। हाँ जी, समझ में आ गया स्मॉल फोर्स क्यों होगी? बिकॉज छोटा सा पीस लिया है, तो छोटे से पीस, क्योंकि रिंग की थोड़ी ना फोर्स ले रहे हो, रिंग के एक छोटे से पीस की फोर्स ले रहे हो, तो वो छोटे से पीस का जो फोर्स बनेगा वो कितना हो जाएगा? फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू, ये लिख लेना, फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू ड्यू टू डी क्यू, स्मॉल डी क्यू चार्ज ऑफ रिंग, ड्यू टू स्मॉल डी क्यू चार्ज ऑफ रिंग। हाँ जी, तो कितना बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी, डी क्यू इंटू कैपिटल क्यू ओवर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर अंडर रूट का होल स्केयर। अच्छा, माइनस नहीं डालना, क्यों? क्योंकि यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, और ये डायरेक्शन होगी देखो, अगर ये प्लस होता, अगर ये प्लस होता तो फिर डायरेक्शन ऐसे होनी थी, उसने उसको रिपेल करना था, तो ये जो आपका अट्रैक्शन और रिपल्शन अपने आप बन जाएगा, वो डिसाइड करेगा प्लस माइनस। हाँ जी, क्लियर है ये? तो ये आपकी फोर्स आ गई, ये फोर्स आ गई छोटे से पीस की, आ गई। अच्छा, अब अगर पूरे रिंग की निकालनी है तो ये सारे छोटे 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 पीसेस की फोर्स निकाल के ऐड करूंगा, ऐसे ही करूंगा ना। तो अगर मैं यहाँ पे एक और पीस ये नीचे लूं, अब एक और पीस अगर मैं नीचे लूं, ये मैंने एक और पीस ले लिया dl नीचे, और ये पीस को अगर मैं यहाँ पे लेके इसके साथ मैं इसको माइनस क्यू के साथ इस लाइन के साथ जोड़ूं, तो अगेन मेरे पास वही चीज बन गई जो ऊपर बन रही है। हाँ जी, सेम बन गई। तो यहाँ पे भी लेंथ उतनी बनेगी, सेम लेंथ बनेगी। अच्छा, सेम लेंथ बनेगी, और फोर्स की डायरेक्शन देखो टुवर्ड्स द टुवर्ड्स द चार्ज, तो ये डी क्यू चार्ज है तो फोर्स ये लग गया, वैल्यू सेम आएगी, जो ये फोर्स है वही ये फोर्स है, वैल्यू सेम आएगी। हाँ जी, समझ आया क्यों वैल्यू सेम आएगी? क्योंकि चार्ज भी वही है, डिस्टेंस भी वही है, सब कुछ वही है, पर डायरेक्शन देखो,
अब अगर मैं ये डीएफ को ऐड करूंगा तो मैं इनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता। मैंने ये सारी रिंग के ऊपर सारे छोटे छोटे फोर्सेस को ऐड करना है। अब आप जरा ध्यान से देखो, ये आपको रिंग नजर आ रही है, इस रिंग का एक ये टॉप पीस है, एक ये बॉटम पीस है। चलो मैं बाकी पीस भी लूं, अगर मैं बाकी पीस भी लूं तो ये देखो, ये रिंग है और ये मेरा एक्सेस है, एक्सेस सेंटर से पास कर रहा है। तो अगर ये एक्सेस सेंटर से पास कर रहा है तो ये जो आपको पॉइंट नजर आएगा, ये वाला, ये जो पॉइंट आपको नजर आएगा, इस पॉइंट के ऊपर फोकस करो। ये जो पॉइंट है इसका पूरे रिंग से हर जगह डिस्टेंस सेम है। कौन बन रहा है ये देखो, अगर मैं एक्सेस से सारे को जोड़ूं तो क्या बन जाएगा, एक कोन बन जाएगा। मींस ये जितने भी आपको ये वाली जगह, ये वाली जगह, ये वाली जगह, ये वाली जगह, ये सब जगह का इस माइनस क्यू से डिस्टेंस सेम होगा, आया ना। तो अगर सबका माइनस क्यू से डिस्टेंस सेम होगा तो यहां पे आप क्या नोटिस करोगे कि ये सारे डीएफ इक्वल होंगे, पर ये सारे डीएफ जो होंगे वो आपके एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाएंगे, क्योंकि ये कोन बन रहा है और ये कोन का बिल्कुल सेंटर। तो जितनी भी लाइंस बनेंगी कोन के ऊपर वो सारी एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो अब मैंने यहां पे टोटल फोर्स निकालनी है, टोटल फोर्स ऑन माइनस क्यू। कैसे निकालूंगा, ये सारे फोर्सेस को मैंने ऐड करना है, पर मैं सीधा ऐड नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि सबकी डायरेक्शन सेम नहीं है। पर मुझे ये पता लग गया कि सारी फोर्सेस की वैल्यू सेम है। ये पता लग गया कि सारी फोर्सेस जो हैं वो एंगल विद एक्स एक्सिस कितना बना रही हैं, थीटा। तो अगर मैं इसको देखो अब ब्रेक करूं, ये देखो, तो ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट बन जाएगा डी एफ कॉस थीटा। और अगर ऊपर वाले को ब्रेक किया, ये ऊपर वाले को, तो ये बन गया डी एफ साइन थीटा। अच्छा, अगर नीचे वाले को किया, नीचे वाले को किया, तो नीचे वाले को किया तो अगेन ये बन गया डी एफ कॉस थीटा और ये बन गया डी एफ साइन थीटा। अब आप जरा एक ध्यान से देखो कि ये जो डी एफ साइन थीटा है ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल। और ये जो डी एफ कॉस थीटा है ये सारे क्या हो रहे हैं, ऐड। समझ में आया क्या किया। अब ये बातें याद रखनी पड़ेंगी आपको। देखो, आप +1 में आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब पढ़ा है, तो +2 में अब ये सोच के चलेगा एग्जामिनर कि आपको अब सब आ गया, तो अब थोड़ा सा इसको हम कम्प्लेक्स कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने किया वेक्टर की एडिशन और वेक्टर की इंटीग्रेशन। तो वेक्टर की इंटीग्रेशन में इंटेग्रल साइन जब डालना है, ये डी एफ को जब आपने से इंटेग्रल डाल के एफ लिखना है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि वो सबकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। पर यहाँ पे सबकी डायरेक्शन सेम नहीं है, तो मैंने डी एफ को पहले ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक कर दिया तो मैंने नोटिस किया कि डी एफ साइन थीटा तो कैंसिल हो गए, ऑपोजिट है, कैंसिल हो गए, रह कौन गया सिर्फ, और डी एफ कॉस थीटा जो रह गया वो बार बार ऐड हो जाएगा। तो जो टोटल फोर्स आएगी ऑन माइनस क्यू चार्ज, टोटल फोर्स, टोटल फोर्स ऑन माइनस क्यू ड्यू टू द रिंग, टोटल फोर्स ऑन माइनस क्यू ड्यू टू रिंग, वो कितनी आएगी, दैट विल बी इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ डी एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। डी एफ की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, के इंटू डी क्यू वॉज लेमडा इंटू डी एल इंटू कैपिटल क्यू ओवर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर। ठीक है जी, ये मैंने डी एफ की वैल्यू पुट कर दी। अब कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो कॉस थीटा, अगर मैं ये ट्राइंगल लूँ, देखो ये ट्राइंगल लूँ, ये वाला, तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये जो एंगल जिसके साथ लोगे वो बेस आपके पास क्या हो गया, एक्स, ये वाली डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, एक्स। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर या ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, कॉस थीटा हो गया। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, एक्स ओवर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर अंडर रूट। हाँ जी, क्लियर है ये। तो अब आपने इसको इंटीग्रेट करना, और जब आपने इसको इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे देखो, जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो क्या, ये देखो, ये आपका डीएल है जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो, मतलब पूरे रिंग की लेंथ। तो जब पूरे रिंग की लेंथ पे मूव करोगे तो के चेंज नहीं होगा, पूरे रिंग की लेंथ पे मूव करोगे लेमडा चेंज नहीं होगा, ना कैपिटल क्यू चेंज होगा, ना एक्स चेंज होगा, क्योंकि एक्स तो आपके वो माइनस क्यू का डिस्टेंस है सेंटर से, तो वो भी चेंज नहीं होगा, ए जो है वो भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आप क्या नोटिस करोगे कि के लेमडा क्यू एक्स ओवर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर रेस्ट पावर 3/2 इंटेग्रल ऑफ डीएल।
हाँ जी ठीक है। और ये जो लेमडा था इसकी वैल्यू क्या था, चार्ज ओवर 2 पाई ए। तो आपके पास जो फोर्स आ गई वो के चार्ज ओवर 2 पाई ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर रेज़ टू पावर 3/2 इंटू क्यू इंटू एक्स। और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो देखो ये भी क्या आएगा, 2 पाई ए, क्योंकि सारे लेंथ 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 इंटीग्रेट करोगे तो पूरी रिंग का सर्कमफ्रेंस बन गया। तो ये जो 2 पाई ए है और ये 2 पाई ए कैंसिल हो गया, तो आपकी जो फोर्स बनेगी दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू इंटू एक्स ओवर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर रेज़ टू पावर 3/2। तो ये हमारी गिवन वैल्यू ऑफ फोर्स आ गई ऑन माइनस क्यू चार्ज। और ये माइनस क्यू के ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, देखो नेट नेट डायरेक्शन जो आ रही है, देखो ये सारे डी एफ कॉस थीटा ऐसे हो रहे हैं ना। तो डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रिंग। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ रिंग। तो जो फोर्स लगेगी वो रिंग के सेंटर की तरफ लगेगी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आगे भी ऐसे क्वेश्चन आने हैं, आगे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड करनी, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आने हैं। और हमारा इसका सेकंड पार्ट था कि व्हाट इज द फोर्स इफ द माइनस क्यू चार्ज इज एट द सेंटर। तो एट सेंटर एक्स जीरो हो गया, ये एक्स जीरो हो गया। और अगर एट सेंटर एक्स जीरो हो गया तो फोर्स विल बी जीरो। वैसे भी हमने आपको एक बात कही थी लास्ट क्लास में, रेगुलर ज्योमेट्री ऑल, अब सर्कल का कोई कॉर्नर नहीं होता, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो सर्कल का कोई कॉर्नर नहीं है, पर उसमें हर जगह चार्ज सेम है, यूनिफॉर्म मतलब हर जगह चार्ज सेम है। और रेगुलर ज्योमेट्री एट द सेंटर अगर कोई चार्ज रखोगे तो दैट विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो वो बात जो कल बोली थी वो भी यहाँ पे आ रही है। मतलब अगर बाय चांस कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि रिंग के सेंटर पे बताओ फोर्स कितनी है, तो वो सीधा जीरो है, उसके लिए इतना सब कुछ करने की लोड नहीं है। हाँ, एक्सिस पे फोर्स लगेगी, और एक्सिस पे कितनी फोर्स लगेगी उसकी ये वैल्यू। हाँ जी क्लियर है।